नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ भाई साहब नमस्कार, हम राजकुमार बोल रहे हैं कानपुर से। नमस्कार। कानपुर से राजकुमार जी बोल रहे हैं सर। बताइए। सर जी हम विशिष्ट बीटीसी वाले हैं 2004 वाले। 2004 में हमने दिया था तो उसमें हो नहीं पाया था, बड़ा प्रयास किया, फिर प्रयास करने में नहीं हुआ, फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट से पिटीशन लेकर गए तो उन्होंने कहा 1 महीने में तुमको हम करवा देंगे। दौड़ते रहे, फिर बोले फिर करा देंगे, फिर दौड़ते दौड़ते रहे, फिर हुए नहीं हमारा सर। अच्छा, 2004 से अब तक 1 महीना हुआ ही नहीं। हाँ सर जी, ये हुआ मेरे साथ। सरकारी इसके बाद में फिर सरकारी सिस्टम में ऐसे ही चलता रहता है। जो फंस जाता है जी, मैटर तो फिर वो लटका रह जाता है। हाँ, बताइए आगे। फिर सर जी इसके बाद में फिर 2008 में विशेष चयन में किया बहन जी कार्यकाल में। तो बहन जी कार्यकाल में हम लोग मतलब कुछ लोग अंदर हुए, हम लोग बाहर लाइन लगा के अंदर काउंसलिंग करवा रहे थे, तब तक बहन जी ने भर्ती रोक दिया। कहा कि हमको जिता के लाओ अगली बार, तब हम तुम वैकेंसी खोलेंगे। तो हम लोग 15 दिन धरना देते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने उसको जैसे कि तैसे वहीं पड़ा रहने दिया। हम लोग अंदर चले, कुछ लोग अंदर गए, कुछ लोग बाहर गए, लेकिन सबके सब वहीं से पड़े रहे। इसके बाद में फिर सर जी आज के बाद में फिर टीटी दिया, तो हम टीटी दे नहीं पाए, इधर बच्चे सहने थे तो उनकी भी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो फिर हम इस तरह से भी टीटी दो 3 बार दिए, लेकिन हम क्रॉस नहीं कर पाए। तो हम काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं, आपका लिंक लगा, एक मित्र हैं शिक्षा मित्र के, उन्होंने दे दिया था, तो उसी से फिर आपका हम पूरा सुना करते हैं सब कुछ सर। तो हम लोगों को 2004 वाला पेटिशनों वाला है, ये जो विशेष चयन वाले हैं, तो हम लोगों का कैसा सिस्टम सर जी होगा? तो विशेष बीटीसी पर तो जो है हमने यूट्यूब पर जी 2-3 जो है जो भी बातचीत हुई है जिनसे वो डाला है। आप सुने नहीं है पूरा वो सब? जी से यूट्यूब पे हमने डाला हुआ है, उसको आपको सुनना चाहिए था। खैर चलिए बता देते हैं। तो अभी जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है भर्ती होने जा रही है, जी जी और अभी 4 तारीख अखबार में न्यूज भी आया है कि जो है मीटिंग हुई है, और वो हमने ग्रुप में शेयर भी किया है। मीटिंग हुई है और उसमें जितने भी टेट पास हैं वो सारे, और शिक्षा मित्र की बात की जा रही है। जी क्यों होने जा रहा है, ठीक है। जी तो गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति के तहत जो खाली पद हैं वो सारे भरने का प्लान किया है, और इसके तहत सन 2000 से लेके 2000 मतलब अब तक जो भी कैंडिडेट हैं उन जी सारे कैंडिडेट्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी समस्याएं उसको दूर करते हुए वो करने जा रहे हैं। तो 2000 से 2010 के बीच में 5 या 10 हजार जी लोग होंगे जो जी 2004, 2007, 2008 में भर्तियां जो रह गए, जैसे आप हैं। जी तो उस समय टीटी होता नहीं था, तो आप लोगों को जो है टीटी से छूट दे करके नियुक्ति देने की तैयारी है। और जी 2010 के बाद वाले जो हैं उनको जो है टीटी जो भी पास हैं उनको नियुक्ति देने जा रही है सबको। जी तो जितने भी पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, अभी फिलहाल प्री प्राइमरी और प्राइमरी का चल रहा है, वो सारे पद भरने हैं। तो यूपी में और अन्य राज्यों में अलग अलग कंडीशन है। यूपी में 2000 से 2010 तक जो विशेष बीटीसी वाले हैं उनको लेंगे, और 2011 से 2018 तक जो टेट पास हैं उन सबको लेंगे। तो जी हम बहुत दिन से उत्सुक हैं, सर जी से बात आपकी सारी लिंक में सुना करते हैं जब लोग, तो हमें हमारा फोन लगता है, लेकिन सर उठाते नहीं सर, लगता है उठाते नहीं। आज बहुत दिन के बाद लगा है, कम से कम 1-2 महीने में ट्राई करते करते। हाँ, तो दिन भर जो है सैकड़ों कॉल आते रहते हैं, कितने लोगों से बात किया जाएगा। एक दिन और तो में सर जी 1 जितनी या 2 लोग से सरकारें बात आई। होती है। जी हम्म, बोलिए। और तो सर जी जितनी सरकारें आई, बस ये अपने अपने को भर करके, और कि कौन पीछे, इसको कुछ नहीं देखना, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना, बस लोगों को जो है बगल कर देना, अपने लोगों को सेट कर, यही चला। हम देखिए, लोग पूरी जिंदगी ऐसे हो गई। अभी तक क्या रहा सिस्टम, जो सरकार आई
जी वो अपने हिसाब से आकर के अपना लाभ देखते हुए हर काम की, पीछे क्या हुआ क्या जी। नहीं हुआ, क्या सही है क्या गलत है, कौन परेशान है, हाँ क्या ये नहीं। मैटर है, ये सब कभी नहीं देखी। तो चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही, उसके बाद मायावती जी की सरकार आई, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, तो इन 3 सरकारों में एकदम मनमाना हुआ है। अभी ये सरकार आई तो इन्होंने जो है जी। नया न कुछ करते हुए पुराने को ही हल करना शुरू किया है, पूरा मैटर नहीं नहीं, पीछे का बहुत खत्म करना। बहुत अच्छा किया सर जी। हम तो अभी एक दिन चुनाव वाले आए तो हमने कहा देखो, अब भाजपा में हमने 94 में हमने बीए पास किया था, तब बहुत बड़ी कठिनाई थी, वो भी थर्ड पास हुए थे। हम कहा आप देखो भाजपा है, हमारी सरकार नौकरी देने जा रही, हम किसी को गान नहीं गाएंगे, जो हमको रोटी रोजी देगा वही हमारा है। हम्म। सीधी सी बात हमने कहा। क्योंकि पुराने जो मुद्दे थे, पुराने जो मैटर थे, कोई भी सरकार उसमें हाथ नहीं डालती थी, नहीं क्योंकि डालती सर। क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती थी। और जी जो जी। नए लोग हैं, वो नए जो युवा हैं, वो उनको लगते थे कि इनको लाभ देंगे तो ये हमको वोट हाँ देंगे, तो वोट की राजनीति करने के कारण जो है नई नई चीजें करते थे, ऊपर से धांधली वगैरह जो है नए भर्तियों में कर पाएंगे, पुराने में तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, पुराने में कर नहीं पाएंगे, नए नए वाले में सब हाँ, लंबे लंबे हाथ मार दो। अब जैसे पिछली सरकार थी यादव जी की सरकार, तो उनको जो है यादव जी लोगों को विशेष लाभ देना होता था। जी तो जी बिल्कुल सर। तो इस तरह की जब मानसिकता रहती है तो फिर वो सारी चीजें तो नई चीजें करके ही की जा सकती हैं। इनका तो मतलब था सर जी कि ये प्रकरण केवल जो है यादव हो, वो भी इटावा क्षेत्र का हो, वो भी जो भी नियम हो वो उनके लिए हो, हम लोगों के लिए नियम के बाहर करो, उनको नियम के अंदर करो। तो इस तरह की जो सरकारें आती हैं ना, कि कोई एक खास वर्ग के लिए और एक मानसिकता लेकर आती हैं कि नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका खामियाजा भुगतती हैं। उन्होंने क्या किया कि टीटी पास वालों को अनदेखा करके शिक्षा मित्रों को देना चाहा, जबकि पद इतने थे हाँ, कि जबकि चाहते बात तो बिल्कुल सही है। शिक्षा हाँ मित्र बिल्कुल को सही। भी दे सकते थे, बीएड को भी। अगर उन्होंने सही तरीके से करना शुरू किया होता, एक तरफ शिक्षा मित्रों का भी कर रहे होते, नियम के आधार पर उनको भी टीटी से एक छूट लेकर के किए होते, केंद्र से जी। अप्रूवल लेकर किए होते, तो आज शिक्षा मित्र भी जो है बाहर ना हुए होते। अरे दूसरी सर तरफ जी, आज बीएड हम वालों लोगों को को भी करो। दूसरी जी। तरफ जो है बीएड वालों को भी किए होते, उनको परेशान ना किए होते तो बीएड वाले कोर्ट नहीं जाते। नहीं जाते सर जी, हम्म बिल्कुल हम लोग नहीं जाते, हम तो अकेले पेटिशन में लड़े थे सर जी। और हम्म इनके पास गए थे, शिवपाल सिंह नहीं है, हम्म। इन्होंने कहा कि क्यों घबराते हो, अभी दूसरी लिस्ट आ रही है ना, अभी उसी में तुम सब लोगों को नाम हम भेजवा देते हैं, क्यों परेशान होते हो। तो हाँ इनकी बस मानसिकता ही बस। सही नहीं थी, तो कुल इसी हाँ, कारण से इतने विवाद हुए। आज जो जी है शिक्षा मित्र भी परेशान है, बीएड वाले भी परेशान हैं, और अन्य जो जी। भी हैं सारे सब परेशान हैं। तो गवर्नमेंट पिछली जो थी वो सब ऐसे ही उल्टा सीधा की हैं। खैर अब जो है ये गवर्नमेंट जी आई है, पीछे का भी सही कर रही है और आगे भविष्य के लिए भी सारा सिस्टम बना रही है, कि ताकि भविष्य नहीं, में अब इस तरह की चीजें ना हो। बहुत अच्छा कर रही है सर, हम लोग बड़े खुश हैं, पर ये सोचते हैं किस समय आए कि हम लोग जो है 20 साल तो गुजार ले गए अब ऐसी जिंदगी सर। इसी इसी नवंबर दिसंबर में ही होना है। और न्यूज आ चुकी है, हमने शेयर भी किया है और आज यूट्यूब पर भी हमने डाला है, वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें हाँ वो साफ मोदी कहा। जी वाला, मोदी जी का आया सर, मोदी जी टेट पास साल वाला। हाँ हाँ हाँ, ये तो हम आपका। लंबे समय से टेट पास साल वाला बता रहे हैं, और देखिए अखबार में भी यही शब्द लिखा हुआ है, ऑल टेट पास। जी तो हम वही चीज इतने समय से बताते आ रहे हैं और वो हो नहीं जा रहा है अब। ठीक है, अब बस घोषणा होना है, उस पर जी चर्चा जी एकदम अब सामने आने लगा। अभी तक तो विभागीय काम चल रहा था उस पर, अंदर जी जी। अंदर। अब वो हाँ सामने चर्चा होने लगी है। तो जी कुछ ही दिनों में जब ये घोषणा हो जाएगी तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो टेट पास हैं या टेट पास नहीं है, उन जी। सबको परमानेंट गवर्नमेंट करने जा रही है। जो नहीं टेट पास उनको प्री प्राइमरी में, जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में। और तो हम जो लोग सर विशेष। जी, हम्म हम जो ये पेटिशन जो हमारे पास उसकी एक कॉपी रखी है, और जो है 2008 के, तो हमको एक कागज प्रस्तुत करने पड़ेंगे वहाँ पर, देखेंगे कि कैसे क्या नियुक्ति मिलेगी हम लोगों को। अभी जो भी चीजें हैं आप अपने जी पास सुरक्षित रखे रहिए। जी जी ठीक है, जब प्रक्रिया शुरू होगी तो जी। किस रूप में हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो सब कुछ सामने आएगा। हाँ वो तो तो आएगा सर। जब सामने आएगा तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या करना है, क्या देना है। ठीक है, जी तो जी वैसे विशेष कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, सामान्य जी जी प्रक्रिया ही रहेगी, आसानी से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। जी जी। ठीक है,
तो बस नज़र बनाए रखिए, और कंफर्म है इसी नवंबर दिसंबर में सारी चीज़ें जो है शुरू हो जानी है। ठीक है। अरे सर जी, हम तो बहुत बड़ा संघर्ष झेल गए। 20 साल से प्राइवेट में पढ़ाते पढ़ाते प्राइमरी, फिर हाई स्कूल में पढ़ाया भी वही 2,000, 2,500, 3,000 से। देहातों में तो ज्यादा, इससे ज्यादा देते नहीं। हम्म। और 98 का बीएड है सर। अच्छा। हाँ, 98 का बीएड है। और जो है, जब कल्याण सिंह ने निकाली थी तब हमारे इसमें एक बैक पेपर लग गया था। हम्म। तो कल्याण सिंह के जमाने में 1 नंबर से रुक गए थे। 1 नंबर बैक पेपर में ओहो। होता तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता सर। हम्म। चलिए, अब क्या एक कीजिएगा उस नंबर समय। सर जी, 20 साल जिंदगी हमारी घुट गई 1 नंबर के पीछे सर जी। यही होता है कि जो है थोड़ी सी चूक जो है काफी बड़ा नुकसान कर देती है। इसीलिए जो है हमेशा अवेयर रहना चाहिए और पूरा प्रयास करना चाहिए। कोई बात नहीं नहीं, सर अब जी, चलिए। उसमें सर जी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। उस समय हम लोग 20-25 साल के थे। हम्म। उस समय एक एक शिक्षक और थे जो उसमें 32-33 साल के जो पेपर दे रहे थे। हम्म। तो फ्लाइंग स्क्वाड जब आए तो उनसे कहा खड़े हो, तो कहा हम नहीं खड़े होंगे। तो उन्होंने हम्म। कॉलर पकड़ के उसको उठा दिया। तो उसने उनका, वो नेता टाइम यूनिवर्सिटी से थे, हम्म। तो उनका कुर्ता पूरा फाड़ दिया उसने सर जी। वो उस टीचर ने लड़ाई कर दिया उसने। अच्छा। तो उस समय यशस कटियार साहब, आपको अगर मालूम होगा तो, वो यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति थे, कानपुर यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो उन्होंने जो है उनसे वो ऐसे कपड़ा फाड़े चले गए और उनसे कहा, सर जी मेरी डीबीएस कॉलेज वालों ने देखी, इतनी बड़ी पोजीशन खराब कर दी है। रो दिया। तो उन्होंने पूरे कमरे को 1 नंबर से फेल कर दी, डिसर्ट कर दिया समझो। ओ। तो पूरी हम लोगों की लाइफ, जितने लोग उस कमरे में थे सबकी लाइफ खराब हो गई सर। एक जो है व्यक्ति के कारण सबके साथ। हाँ। हाँ सर जी, आज हम कष्ट में जब होते हैं रात में, तो हमें नींद नहीं आती कि एक व्यक्ति ऐसा, मतलब वो शनि बनकर आ गया कि हम लोगों की पूरी जिंदगी खराब कर दी। वो तो कहा ही गया है कि एक मछली जो है पूरी तालाब को गंदा कर देती है। और दूसरे कमरे वाले सब कल्याण सिंह हो गए थे, तो हमारे मित्र थे, हमसे कम मत पढ़ने में शिक्षाई थे। वो आज जूनियर के हेड मास्टर हैं और करोड़ों रुपए अंदर कर लिया हम लोग, और रो के रह गए सर जी समझो। चलिए, अब क्या कीजिएगा। इसी को किस्मत कहा जाता है कि आप सही हो करके भी जो है किसी और के कारण जो है इस तरह से हाँ पूरे सारे के बिल्कुल। सारे लोग फंस गए। पूरे लोगों की कहानी। फिर हाई स्कूल में इलाहाबाद से आपके वो विषय विषय जगह निकली थी। हम्म। तो वहाँ भी सर जी बहुत सब सेंटर भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो डीडी आज बांसदेव यादव जी थे, तो उन्होंने यादव जी को कर दिया। हम लोगों को फिर बैक में लिस्ट में डाल दिया इन्होंने। हम्म। हम लोग फिर रुक गए वहाँ। मैंने 3-4 बार जिंदगी मेरी पलटना खाई सर, ऐसे कि अब इसके हम कुछ कह नहीं पाते अपने हालात में सर जी। कैसे जिंदगी काटी 20 साल, आज भी काट रहा हूँ। हम्म। लेकिन आप सब संघर्ष किया तो बच्चा इस समय हमारा जो है थर्मल पावर में इंजीनियर हुआ। अभी 16 तारीख को ज्वाइनिंग हुई उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया। और और बिटिया जो है, बिटिया गन फैक्ट्री में अभी वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका भी अप्रेंटिस के लिए हो रहा है। हम्म। अच्छा। तो सारे लोग आते हैं मित्र, तो कहते हैं मास्टर साहब तुमने जो कुछ नहीं हम लोग कर पाए वो तुमने कर लिया। बस इतनी खुशी है कि दुनिया अपने बच्चों के लिए मरती है, तुमने बच्चों को जैसे बना तैसे अच्छी शिक्षा दे के आज अच्छे पैगाम पर पहुंचा दिए। हम्म। तो बस यही है सर जी खुशी। मैं इतना केवल इतनी इसीलिए खुश रहता हूँ कि चलो हमने 250 रुपए की नौकरी स्टार्ट की थी सन 97 से। हम्म। और अब 1 साल से सर जी कोरोना काल में बैठ के हिल गई पूरी। हम्म। तो घर ही में बैठे। अब टीचर है, पेमेंट नहीं आता उसमें, प्राइवेट में लड़के नहीं आते सर। सही बात है। तो अब हम लोग बैठे हैं, तब दूसरा कोई काम भी नहीं कर पा रहे। अब दूसरा काम क्या करें, 20 साल से तो एजुकेशन में रहे। हम्म। तो बच्चे छोटे बिटिया कहेंगे पापा और कुछ काम ढूंढो। तो हम कहा बेटा अब क्या काम ढूंढे, अब फिर ढूंढ, अब ये झूठा ये भी नहीं मिला। हम कहा अब देखो, हम कहा सर जी आपका नाम लिया, हम कहा देखो नवंबर दिसंबर में अगर प्रभु ध्यान देते हैं तो शायद परमात्मा कृपा कर दें तो कर नहीं ही नहीं, दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये नवंबर दिसंबर से ये सारी चीजें होने जा रही हैं और कंफर्म है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अभी जी जो ये न्यूज आई है मोदी जी की तरफ से, जी। और ये तो कंफर्म और हो गया, लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ तो जिनको हाँ सर। विश्वास नहीं हो रहा था, तो ये न्यूज जो है अब सामने आ चुका है, प्रमाण भी सामने है। जी।
बस हम लोगों से यही करते हैं कि भाई जो बातें बता रहे हैं धैर्य रखिए, सब आएगा सामने, प्रमाण आने पर सामने दिखेगा सब बिल्कुल कुछ, प्रमाण बिल्कुल भी सर। देंगे। तो अब वो प्रमाण भी आ चुका है सामने कि जो है जी। सभी लोगों का होने जा रहा है, जो शिक्षा मित्र डेट ऑफ वगैरह बर्थ हैं सर, उनका भी। सर हमारी डेट ऑफ बर्थ 73 है। हम्म। हाँ 73, 1973 है। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी 12, 13, 14 साल नौकरी वगैरह मिल जाएगी तो कम से कम सारे हम्म। काम वगैरह संभाल जाएंगे स्वयं के अपने। 73 है, मतलब आपका जो है करीब 27 साल उधर हो गया और 21 साल इधर। हाँ। तो आप हो गए करीब 47-48 साल के। 48 साल, फरवरी से 48 साल हो जाएगी, 2 फरवरी है डेट ऑफ हम्म। बर्थ। तो 48 और हाँ करीब 12-14 साल आपकी नौकरी रहेगी। हाँ अभी सर इतनी नौकरी है अगर। बस मस्त रहिए, खुश रहिए और भविष्य उज्जवल है। ऐसा नहीं है जो हुआ अब तक उसको आपने अपने अच्छे से जो है लाइफ को सब कुछ मैनेज किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपनी मेहनत जी से सब कुछ आपने किया। जी। और वो कहते हैं ना ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। हाँ सर जी, हम ईमानदारी यही परमात्मा से कहते रहे हैं कि हे परमात्मा, हम तो 98 के हैं, हमारे साथ के सब जूनियर हेडमास्टर बन गए, कुछ इंटर कॉलेज चले गए, हम किस्मत में हमारे क्या लिख के भेजा था, हमको यहीं छोड़ दिया तुमने। नहीं ऐसा नहीं है, बस यही नवंबर दिसंबर इसमें जहाँ ये सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद तो फिर आप टेंशन फ्री होकर के और भी जो भी आप एज के अकॉर्डिंग दे सकिएगा और भी एग्जाम दीजिएगा, आप भी प्रमोशन पाइएगा। जी जी। ठीक है, तो बस अब यही इंतजार है नवंबर दिसंबर। जी, अब सर जी ऐसा है, बच्चे शहर में हैं और अब टेंशन बहुत ज्यादा रहती है परिवार के प्रति, तो अब मतलब जो है स्टडी नहीं हो पाती है घर में। ये तो है भाई, एक उम्र होती है ना हर चीज की। हाँ अब अब हम इस उम्र 48 में साल, हम्म अब नहीं पढ़ाई हो पा रही सर जी। अब परिवार के उलझने देखें कि नमक तेल धनिया मिर्चा देखें कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था देखें, हम अपना भी स्टडी करें। सही बात है। इस उम्र में क्या क्या देखें, उसके बाद इतने टेंशन रहते हैं, परिवार नातेदार रिश्तेदार सारी हाँ चीजें बहुत लेकर सर। चलनी होती हैं। हम जब आपके वीडियो देखते हैं सुनते हैं तो आप जब बताते हैं तो हमें बड़ी खुशी अंदर से होती है, लेकिन हम यही सोचा करते हैं कि चलो प्रकाश कहीं से प्रभु ने दिया नहीं, हम लोग तो अब अंधेरे में थे, हमने सोचा था कि जिंदगी हमारी तो गई, लेकिन चलो बच्चों को अच्छा बनाओ, हम यही अब विचार आगे करते अब थे। आगे के लिए सब अच्छा हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। जैसे चलो। ये घोषणा होगी, कुछ ही दिनों में जी। घोषणा हो जाएगी। जब ये न्यूज आ गया, अखबार में आ चुका है। हाँ हाँ सर। तो घोषणा करीब ही है, जिस कर दें। हम लिंक करें 2-2 नंबर तुम्हारे सर जी, जितने समय आता है खट से तुरंत पे हम देखे ही रहते हैं दिन भर में क्या अच्छा न्यूज अच्छा। आ रही है। हाँ क्या न्यूज आ रही है आज क्या। और हमारे हम्म 4 6 लोग और अंदर में हैं, 7 लोग, हम्म हम्म तो वो पूछेंगे कि मास्टर साहब क्या हालात हैं, हमका बिल्कुल लगे रहो, बिल्कुल आ गया है, मोहरे पर है बस, और थोड़ा इंतजार करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोहर किनारे पर ही हाँ। हैं एकदम, बॉर्डर पर हम लोग हैं, बस कुछ दिनों की बात है। हाँ तो कहिए जैसे कहिए मास्टर भैया हम तुम्हारे सहारे हैं, तुमका नहीं, हमारे सहारे नहीं हो, हम तुरंत तुमको बताएंगे जैसी व्यवस्था होगी। हम्म। आप हम कहा कि जो बताते हैं उनकी हर बात सही निकली है, और जो है वो जितना कहा आज तक सही हुआ, और 99% जो भी वर्तमान की बात आएगा भविष्य वो भी सही निकलेगा, ये सोच लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो कहते हैं ठीक है, आपको विश्वास है तो हमको विश्वास नहीं, हम कहा हमको टोटल पूरा विश्वास है। चलिए, तो बस इसी विश्वास के साथ जो है इंतजार थोड़ा सा और कीजिए। बाकी ऊपर जी वाला तो सब है ही है, कर ही रहा है। जैसे इतना सब बिल्कुल कुछ हो गया और कुछ ही दिन की बात है, ये भी हो जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया सर जी, हम आज मिलकर हमें फोन से आज मिल बहुत दिन में हुआ, बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आज बेटा कानपुर से तो इलाहाबाद से आज छुट्टी 2 दिन के लिए आए थे, अच्छा अच्छा। तो अभी हम उनको कानपुर में मतलब सब छोड़ करके तुरंत आए, 10 मिनट रुके, फिर अभी निकल के गाड़ी गई, क्योंकि स्टेशन के बगल में हमारा मकान पड़ता है ससमौली स्टेशन पे। अच्छा अच्छा। हाँ तो जब गाड़ी कोई इलाहाबाद जाती है तो फिर हमारे बिल्कुल समझो घर से 150 मीटर की दूरी पर प्लेटफार्म है। हम्म। तो बउआ को भेज के आए हैं, तो बउआ चले गए, तो बउआ जैसे आया तो हम अभी फिर फोन मिलाया, हमका रोज मिलाते हैं, मेरा मिलता नहीं, मिलता टूटता नहीं भाई से। असल बताए ना कि इतने फोन कॉल्स आते हैं कि जो है और भी काम करना रहता है मोबाइल में, तो डिस्टर्ब होता है। तो
वीडियो भी इसी पे बनाना है, सारा काम इसी पे करना है, लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं, सब देखना है, तो अक्सर जो है स्विच ऑफ रखना पड़ता है। और उसके बाद जब ऑन भी रहता है तो इतने कॉल आते हैं, सबका कॉल तो उठा नहीं सकते हैं, तो नहीं एक दिन उठा में सकते एक हैं। दो लोगों से बात कर लिया जाता है, अपना भी लाइफ है तो कितने लोगों से दिन सही, भर बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब उसमें जिसका भी रिसीव हो जाता है या जिनसे कोई व्हाट्सएप पे बात हुई रहती है, किसी ने समय लिया रहता है तो उनसे बात हो जाती है, और जो भी बात होती है वो यूट्यूब पर तो डाल ही देते हैं, ताकि जो है लोगों हाँ को हाँ। जानकारी मिलती रहे। क्योंकि अभी एक यूट्यूब में एक आई थी रिपोर्ट अभी अभी की, वो कमेटी रिपोर्ट जो है शासन को सौंप दी गई है, दूसरे कोई थे वो, हम्म, सौंप दी गई है, और अभी 2-4 दिन में खुशी होने वाली है, ऐसा तो हम। कमेटी रिपोर्ट अभी नहीं दी गई है, कमेटी रिपोर्ट अभी देना बाकी है, और संभवतः मांग चले कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है 10 नवंबर के बाद कभी भी दे देगी, अभी दी नहीं है। अच्छा अच्छा सर। हम्म। तो ये सर हम लोग बिल्कुल आइडियल आपके विचारों से बिल्कुल लगा बैठे हैं कि नवंबर और 1 दिसंबर के मतलब जो है बीच में ये सब कुछ घोषणा हो बस जाएगी। ये नवंबर दिसंबर में ही सारी चीजें होनी है, हाँ। जो भी और ये जो चीजें थी, जिस भी कारण से लेट हुआ, और जी अब तो एकदम फाइनल है नवंबर दिसंबर। कि सन बाई सन सर होगी कि जैसे कि उसमें देते हैं टेस्ट वर्षवार नियुक्ति, तो ये इस सिस्टम से देंगे कि मैं लेना मतलब 2000 से 2010 तक, फिर 11 से 2018 तक, वो ये कुछ system? वो जो है सबको एक साथ फॉर्म भरवाएंगे, सबको एक साथ ज्वाइन कराएंगे। जी 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 ठीक है, जी। तो कुछ ही दिनों बाद जो है जैसे ही घोषणा हो जाएगा उसके बाद सभी लोगों से एक साथ आवेदन लिया जाएगा, और सभी जी लोगों को एक साथ जो है नियुक्ति दी जाएगी। अच्छा। हम्म। तो हम यही विचार कर रहे थे कि ये जो आवेदन करेंगे तो हम लोगों से कोर्ट वाले के, या जो फार्म पुराने हमारे रखे हुए हैं सब, जैसे जो फार्म भेजा था हम्म। उसकी जीराक्स कॉपी करके हमने सब रख लिया था, और रजिस्ट्री वो सारी कॉपी रखी थी वो। सब कुछ संभाल के रखे रहिए, जब जी प्रक्रिया जी। शुरू होगी जो जो मांगा जाएगा तो उस समय वो सब हाँ काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, बहुत सुरक्षित रखते हैं सर, और हम बस यही सोचते रहते हैं कि कब वो दिन आए तो हम लोग कागज अपने प्रेषित करें, एक बार रोटी रोजी को खर हो। हम्म। और हम तो यही चाहते हैं कि देखो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं हम्म। होती सर। मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, और वो वक्त आ चुका है, तो हाँ, भले बस। लेट मत हो। हाँ, बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, घोषणा जल्द हो जाएगी। ठीक है, ठीक है चलिए सर फिर जी। रखते हैं, फिर बात होगी कभी। चलो ओके सर जी, ओके, हम्म। गुड नाइट। गुड नाइट।